Welcome to the library class. So, how are you all? I just hope you all are fine. Today, we are been gathered here to listen a small story of Panchatantra. Today's story is all about elephant and sparrow. Come, let's see what is there in jungle, providing shade and shelter to the animals. एक बार एक बड़े से जंगल में एक बानियन ट्री था. बानियन ट्री मतलब बरगद का पेड़, जो वहाँ के रहने वाले एनिमल्स को अपने पेड़ के नीचे छांव में बैठाता था और उनका घर भी था वो. Two sparrows had made a nest on the tree branch and lived happily. दो छोटी छोटी चिड़िया थी, मतलब स्पैरो, जिन्होंने अपने लिए एक छोटा सा घोंसला उस पेड़ पे बना के रखा था और वो बहुत खुशियों से वहाँ रहती थी. One day, female sparrow laid eggs in the nest and waited for them to hatch. एक दिन उन दोनों में से जो लेडीज स्पैरो थी, उन्होंने वहाँ पर एग दिया और इंतज़ार करने लगी कि कब इस एग से उसका बच्चा निकले. One afternoon, unable to bear the heat of the sun, an elephant came to the tree, seeking shelter. एक बार बहुत तेज गर्मी थी, दोपहर का समय था. एलिफेंट को गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो बानियन ट्री के नीचे उसकी वहाँ पर आया, क्योंकि उस पेड़ के नीचे छाँव थी. Suddenly, in a fit of rain, the elephant broke off a branch of tree. Alas, it was the same branch on which the nest was. जब वो पेड़ के नीचे आया तो उसकी ही साइज का उतना बड़ा पेड़ था वो, और तभी वहाँ की पेड़ की एक डाल एलिफेंट की वजह से टूट गई. ओफो, पता है बच्चों, उस डाल पे ही चिड़िया का घोंसला बना हुआ था. The sparrow managed to escape, but the nest fell down and the eggs were broken. जो उसमें बैठी हुई चिड़िया थी वो तो उड़ गई, लेकिन उसके सारे अंडे फूट गए. The female sparrow cried and cried. She promised herself to teach elephant a lesson. वहाँ जो लड़की थी, मतलब जो स्पैरो थी, जो उस बच्चे की माँ बनने वाली थी, वो बहुत रोई. क्यों? क्योंकि उसके अंडे फूट गए. अंडे फूटने से पता है क्या हुआ? उसके सारे बच्चे मर गए. अब वो बहुत रोते रोते सोचती है, अब मैं इस एलिफेंट को मजा चखाऊंगी, क्योंकि इसने मेरा बच्चा मार दिया है. The sparrow couples went to their friends, the woodpecker, to take his advice. The woodpecker consoled them and told them that he knew a few and she would definitely help them. जो वहाँ की जब सब लोग इकट्ठा हुए, मतलब स्पैरो और स्पैरो के पापा, जब वो दोनों इकट्ठा हुए तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो वुडपिकर के पास जाएंगे और उनसे एडवाइस लेके एलिफेंट्स को मजा चखाएंगे. जब वहाँ पहुँचते हैं तो वुडपिकर ने सारी बात उनकी सुनी और उसने कहा कि मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे उड़ना आता है. They went together to seek Fly help. Fly heard their grieving story and took them to her close friend, the frog, and narrated him the whole incident. Frog said, I have planned to teach the evil elephant a lesson. जब वो तीनों लोग मिलके, कौन तीन लोग? स्पैरो के पापा और वुडपिकर, वो सब मिलके फ्लाई के पास जाते हैं. फ्लाई ने कहा, मेरा भी एक क्लोज दोस्त है फ्रॉग, चलो हम लोग वहाँ भी जाते हैं, वो भी मेरी मदद करेगा. Next day, when the elephant was crossing the same path, the fly started to hum a melodious tune in the elephant ear. फ्लाई कौन? फ्लाई मतलब मधुमक्खी. एक अगले दिन जब एलिफेंट
एक रास्ता क्रॉस कर रहा था तो मधुमक्खी ने जाके उसके कान में मधुर सा गाना गाया। कहाँ, किसके कान पे? एलिफेंट के कान में। द एलिफेंट क्लोज हिज आईज विद डिलाइटिंग एंड वुडपेकर टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिपीटली पोक हिज आईज। जब मधुमक्खी का उसने गाना सुना तो एलिफेंट उस सुरीली आवाज में अपनी आंखें बंद कर लिया, और उसी बीच जो वुड पिकर थी उसने अपने चोंच से एलिफेंट की आंख पे चोंच मार दी। द एलिफेंट हाउल्ड विथ पेन। द बर्निंग हीट मेड द पेन अनबियरेबल। He felt the need to splash water on the face to relieve him of the pain. जब वुडपिकर ने उसकी आंख पे चोंच मार दी तो उसे बहुत तेज दर्द हुआ, और गर्मी की वजह से वो दर्द और ज़्यादा बढ़ गया। अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपने चेहरे पे उठे हुए इस दर्द को कैसे बचाए। तभी पास में ही पानी था और उस पानी से उसने अपने चेहरे को धोया। Just then he heard the croaking sound of frog. He started to follow that sound and suddenly he felt something was pulling him down. जब वो पानी से मुंह धुल रहा था तभी फ्रॉग ने क्रॉक क्रॉक की आवाज़ निकाली। जब वो फ्रॉग की आवाज़ को फॉलो करने लगा तो उसने देखा, उसको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उससे नीचे खींच रहा है। It was meshy land he was stuck into. He understood that the clever frog has misled him. Please help me, frog. What's wrong? Have I done? Why are you troubling me? जब वो धीरे धीरे नीचे जाने लगा तो वो तो समझ गया कि फ्रॉग उसको गलत रास्ता सिखा रहा है। तब वो फ्रॉग से कहता है, फ्रॉग मेरी हेल्प करो, मैंने क्या तुम्हारा कुछ नुकसान किया है? क्यों मुझे नुकसान करवा रहे हो? द फ्रॉग रिमाइंडेड हिम हाउ ही हैड स्पेस्ड द स्पैरो एग। द एलिफेंट फेल्ट सॉरी फॉर हिज डीड एंड स्वेयर नेवर टू डू इट अगेन। तब फ्रॉग से जब उसने ये बात पूछी तो फ्रॉग ने बताया कि पता है, आपने 2 दिन पहले ऐसे ही किस पेड़ पे पले हुए स्पैरो के एग्स को तोड़ दिया था। कितनी बड़ी आपसे गलती हुई थी। एलिफेंट ने अपनी गलती मानी और बोला कि सॉरी, मैं फिर से वो काम नहीं करूँगा। आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? मैंने तो यही सीखा है कि गलती अगर करी जाए तो उसे रियलाइज़ करना चाहिए और अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि वो गलती आप फिर से नहीं करेंगे। तो बच्चों, समझ में आया? अपनी गलती के लिए अपनी एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी नहीं है, उसे एक्सेप्ट करके उसको सुधारना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टाइम बच्चों, बी केयरफुल, यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट योर मिस्टेक